पटना मुसल्लमपुर हाट, यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पे कोई गोलीबारी हुई हो या फिर दो गुटों के बीच में, दो शिक्षकों के बीच में, दो इंस्टीट्यूट के बीच में गोली चली हो। ऐसा पहले भी हुआ है और यही खान सर के ऊपर ही हुआ है और भी कई इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है, खबर यह नहीं है कि खान सर के ऊपर हुआ है, किसने कराया है, कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है, क्या कुछ गुटबाजी चल रही है, कितना रिजल्ट दे रहे हैं खान सर, कितना रिजल्ट अदर इंस्टीट्यूट वाले दे रहे हैं, कितना फी ले रहे हैं। सवाल यह बिल्कुल नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि मुसल्लमपुर हाट जो बच्चों की फैक्ट्री है, जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। वहाँ पे यह इंस्टीट्यूट सब है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आईआईटी की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे आईएएस की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे दरोगा की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे एसएससी की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे रेलवे की तैयारी कराई जाती है। मतलब इंडिया की कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसकी तैयारी वहाँ पे नहीं होती है मुसल्लमपुर हाट में। लेकिन सवाल है कि मुसल्लमपुर हाट ही क्यों? बहुत सारा सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर खान सर के ऊपर गोली चली है या फिर नहीं चली है, पत्थरबाजी हुई है या फिर नहीं हुई है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन कुछ तो हुआ है, किसने कराया है ये भी जांच के ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि जो पटना में इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग संस्थान है, उन कोचिंग संस्थान में एक एक हजार बच्चे, दो दो हजार बच्चे क्यों पढ़ते हैं? दूसरी बात, कोचिंग संस्थान जो वहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करा रहे हों, सभी के सभी इतने सारे बच्चे भरते हैं कि किसी एक बच्चा पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह बड़ा सवाल है। ठीक है, मानता हूँ कि कम फीस में लोग पढ़ा रहे हैं, मैं खान सर का बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, मैं उनका प्रशंसक हूँ। लेकिन यह भी सवाल है कि ऐसा क्यों स्थिति है? इस पर क्या सरकार को ध्यान नहीं है? क्या कोचिंग संस्थानों को इस पे ध्यान नहीं है कि भाई हम सिर्फ बच्चे भरे, या फिर कुछ व्यवस्था करें ऐसा कि भाई एक एक बच्चों पर ध्यान दिया जाए? ठीक है, आप एक बैच में 2000 बच्चे पढ़ाते हैं, 1000 बच्चे पढ़ाते हैं, डेली के आप 4-5 बैच पढ़ाते हैं, यानी 5 से 10,000 बच्चे आपके पास डेली पढ़ते हैं। सोचो ये आंकड़ा प्रति वर्ष कितना होगा। और इतने सारे बच्चों में मतलब कुछ का रिजल्ट होता है और हंगामा होता है कि भाई पटना के सारे इंस्टीट्यूट अपने अपने जगह पे दिखाते हैं कि मैंने इतना रिजल्ट दिया, मैंने इतना रिजल्ट दिया, और यह होड़ लगी है कि मैंने इतना रिजल्ट दिया। लेकिन इस पे ध्यान नहीं है कि भाई कितना बच्चा पढ़ा रहे हो। अब आते हैं मुद्दा जो पत्थरबाजी हुई है, गोली चली है। ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दो मतलब बड़े इंस्टीट्यूट के बीच में कहा जा रहा है कि गोलीबारी चली है। मैं नहीं कहता हूं कि खान सर या फिर ज्ञान बिंदु जिसने भी गलती किया हो, ये उनका अपना अपना मामला है। भाई 10 राउंड गोली चला है खान सर के मुताबिक, और ज्ञान बिंदु के कुछ छात्र बता रहे हैं कि गोली चला ही नहीं है। तो जो भी हो, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसा हुआ ही क्यों है? क्या सरकार इसमें अपना हाथ पैर मुंह नहीं डाल सकती है? हर जगह, पटना हो, कोटा हो, मुखर्जी नगर हो, सीकर में आजकल हो रहा है, या फिर छोटे शहर में हो, हर जगह भाई भीड़ मची हुई है। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर, कॉलेज में ना पढ़ाकर सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर सरकारी स्कूल बंद करो ना भाई, बंद करो ना, फिर कॉलेज नहीं चाहिए, क्यों रोक चला रहे हो? इतने सारे टीचर्स हैं दावा करते हैं कि मैंने आईएएस निकाला है, मैंने एसएससी निकाला है, मैंने जीवन में ये सारे एग्जाम निकाल कर मैं छोड़कर कोचिंग संस्थान में आया हूँ। दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर कोचिंग संस्थान में वो आए हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है एक दो होंगे भाई अच्छे होंगे, लेकिन सोचना दिल पे हाथ रखकर कि जो टीचर्स एसएससी निकाल चुके हैं, आईएएस निकाल चुके हैं, वह कोचिंग संस्थान में आकर पढ़ा रहे हैं। मतलब अपना उस पद को त्याग कर, त्याग पत्र देकर कोचिंग संस्थान में आकर अपना कोचिंग खोलकर क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पे सेवा की बात नहीं है, बात यह है कि यहाँ पे करोड़ों पैसे मिलते हैं और यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत में शिक्षा व्यवस्था
मतलब गटर बन चुका है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे उलूल जुलूल करके आप गार्जियन से पैसा वसूलिए, मतलब कि इंडिया का शिक्षा व्यवस्था पूरा तरह से नर्क हो चुका है। गटर का नाली के जैसा हाल है मुसल्लमपुर हाट में। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो गटर साफ है सड़क से ज़्यादा, मतलब जितने सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं सड़क से ज़्यादा गटर साफ रहता है। सोचो आप, यह हाल है। और यह हाल सिर्फ पटना मुसल्लमपुर हाट की नहीं है, पटना बोरिंग रोड की है। और बहुत अब सवाल है कि अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा, खान सर ने क्या कहा, और बाकी जो भी टीचर्स हैं मैथ्स वाले अभी जो भी हैं क्या बोल रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार को अब शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी होगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, सभी के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, फीस से लेकर पढ़ाई से लेकर। नहीं तो कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि भाई अगर तुम प्राइवेट स्कूल चला रहे हो, अगर तुम सरकार कोचिंग संस्थान चला रहे हो तो तुमको सरकारी स्कूल में भी जाकर पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर तुम सरकारी टीचर हो तो तुम अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाओ, मतलब कहीं भी पढ़ाओ, सरकारी में ही पढ़ाओ, और तुम्हें भी जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ानी पड़ेगी। प्राइवेट वालों को भी इधर भेजो, इधर वालों को भी इधर भेजो, कुछ व्यवस्था करो भाई साहब, कुछ करो, क्योंकि बहुत बहुत घटिया व्यवस्था हो जा रहा है। फिलहाल जो भी हो रहा है इस पे सरकार को अपना हाथ पैर मुंह जो भी लगाना है लगाओ। सिर्फ अपने राजभवन में जो 8 एकड़ है, 44 एकड़ है, 40 एकड़ है, 15 एकड़ है, उसमें आकर आराम करने के बजाय इस पे भी ध्यान दो, क्योंकि यही बच्चे कल मंत्री भी बनेंगे, कल आईएएस भी बनेंगे, कल डॉक्टर भी बनेंगे, कल इंजीनियर भी बनेंगे, कल साइंटिस्ट भी बनेंगे, कल का भविष्य हैं। तो इन पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो फाउंडेशन है जिसे नींव बोला जाता है वह अगर ख़राब होता है तो भाई सब खत्म। तो सरकार को इसमें आना ही चाहिए। सवाल यह नहीं है कि मीडिया गोदी है, कि पत्रकार गोदी हैं, कि टीचर ख़राब हैं, कि यूट्यूबर टीचर ख़राब हैं, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कि प्राइवेट स्कूल में इतना पैसे लेते हैं। सवाल यह है कि इसमें कब सरकार अपना हाथ पर मुंह डालेगी और कब एक अच्छी व्यवस्था करेगी कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे सही हो। क्योंकि एक गार्जियन अपने लाखों की कमाई, अपने मेहनत की कमाई, खून पसीना की कमाई एक ऐसे जगह पे देता है जिसका रिजल्ट, भाई ज़रा सोचो आप कि 1 लाख गार्जियन अपने खून पसीना की कमाई एक टीचर्स को देता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 40, 50, 100 बच्चे ही कामयाब होते हैं, जिससे गार्जियन को लगता है, मतलब 40, 50, 100 गार्जियन को ही लगता है कि चलो भाई मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा सार्थक हुआ, बाकी सब बर्बाद होता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इसका जवाबदेही कौन?